यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, तो वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही उपचुनाव में भी युवा चेहरों पर एक बार फिर से दांव आजमाया है। तो वहीं भाजपा अभी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं कर पाई है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में युवा प्रत्याशी मछली शहर से पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को चुनावी मैदान में उतारा था, लोग कहने लगे थे कि महज 25 साल की प्रिया सरोज के पास राजनीतिक विरासत तो है, लेकिन राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए बम्पर वोटों से जीत हासिल करके अपने नेता के भरोसे पर खरा उतरी थी प्रिया सरोज। और बीते लोकसभा चुनाव में ऐसे कई चेहरे थे जिसे देखकर अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि युवाओं पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। जैसे कौशाम्बी लोकसभा से महज 25 साल के पुष्पेंद्र सरोज, बदायूं लोकसभा सीट से आदित्य यादव उम्र 25 साल, कैराना लोकसभा सीट से 29 साल की इकरा हसन, जिन्हें कौन नहीं जानता। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 25 और 35 के फार्मूले ने यूपी की राजनीति में तहलका मचा दिया था और भाजपा के विजय रथ को यूपी में रोक सा दिया था। और अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले उपचुनाव में मझवा सीट से महज 25 साल के प्रत्याशी ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे 397 मझवा विधानसभा की प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति बिंद है। आप MBBS आपने किया, IAS की तैयारी की है, उसमें भी समाज सेवा की जा सकती है, तो आपने राजनीति मैंने MBBS किया है बट IAS की तैयारी नहीं की है। और मेरा मानना है कि हम समाज की सेवा IAS या डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बन के कर सकते हैं, पर मैं चाहती थी कि मैं बड़ी संख्या में लोगों की मदद करूं। मैं पहले से ही चाहती थी कि मैं सभी की समस्याएं सुनूं, उनकी समस्याएं सुनूं और उनकी प्रॉब्लम सुन के उनको सॉल्व करूं। मैं बस एक बड़ा माध्यम चाहती थी। मैं पहले से ही राजनीति में आना चाहती थी और मेरे पिताजी ने मुझे उस काबिल बनाया है। अखिलेश यादव ने आपको जो कि प्रत्याशी घोषित किया है, उनके उम्मीद पर कितनी खरी उतरी? मैं बहुत खुश हूँ और मैं माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पे मझवा की बेटी पर इतना विश्वास दिखाया है। मैं हर कोशिश करूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूँ। आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना, अन्य पार्टी क्यों नहीं? कारण क्या, आपने क्या देखा खासियत समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी युवाओं के लिए खड़ी रहती है, महिलाओं के न्याय के लिए खड़ी रहती है। वह पार्टी जो लोगों के हित में काम करती है। मेरे नज़रिए में समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी है ही नहीं। ज्योति जी, आप एक महिला होने के नाते मझवा में सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? मेरा मानना है कि अगर विकास करना है तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, उनके एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करूंगी। उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए योजना और प्रोग्राम्स रखवाऊंगी। आप एक मेडिकल क्षेत्र से आप आती हैं, तो महिलाओं के लिए मेडिकल क्षेत्र में क्या सबसे पहले करना चाहेंगे? एज अ डॉक्टर मैं हर डिजीज का रूट कॉज जानती हूँ। ज्योति बिंद भले ही राजनीति में नहीं हो, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत मजबूत है। भले ही ज्योति बिंद के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं हो, लेकिन शिक्षा की ताकत उनके पास है, जिसकी समाज को बहुत जरूरत है। ज्योति बिंद सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं,
भदोही में उनके पिता रमेश बिंद बड़े नेता हैं, क्योंकि मझवा सीट से वो बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2019 में भाजपा के टिकट पर सांसद भी रह चुके हैं। ज्योति बिंद की हम बात करें तो ज्योति बिंद अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के गोमती नगर से की है। इसके बाद उन्होंने मुंबई से MBBS की पढ़ाई की और अब वो सियासत में अपना हाथ आजमा रही है। और अब सपा प्रत्याशी बनने के बाद ज्योति बिंद ने खुशी जताई है और कहा है कि मझवा के विकास के लिए काम करेंगे ताकि महिलाएं आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। वह राजनीति में इसलिए आई हैं कि ताकि अपने समाज के लोगों की मदद कर सके। वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगी ताकि महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सपा की युवा प्रत्याशी ने यह भी कहा कि यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र पर है, जहां वह विशेष तौर पर काम करेंगी, क्योंकि यहाँ के लोग काफी मुश्किलों में रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में ना तो अच्छे रास्ते हैं, ना ही साफ पानी और ना ही बिजली की व्यवस्था। सपा प्रत्याशी ज्योति बिंद ने कहा, मूलभूत सुविधाएं हर आम इंसान का हक है ताकि वह स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके। हालांकि अखिलेश यादव ने करहल से तेज प्रताप यादव को और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को, कटहरी से शोभावती वर्मा को, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को, मझवा से ज्योति बिंद और फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है और 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, सीसामऊ पहले से ही सपा के पास थी। जैसे ही 6 सीटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, एक बार फिर भाजपा ने परिवारवाद पर समाजवादी पार्टी को घेरने की नाकाम कोशिश करने लगी है। लेकिन परिवारवाद पर अखिलेश यादव का पहले ही कई सारे बयान वायरल हो चुके हैं और इससे शायद समाजवादी पार्टी को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो बीजेपी वालों से कहो कि किसी परिवार वाले को टिकट न दें और किसी परिवार वाले से वोट न मांगे और किसी परिवार वाले से बातचीत न करें। अगर हम मझवा विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का विशेष प्रभाव रहा है इस विधानसभा सीट पर और इन समुदायों की संख्या यहाँ निर्णायक भूमिका भी निभाती है। हालांकि ब्राह्मण और दलित वोटरों को साधने के लिए बहन मायावती भी इस बार उपचुनाव में अपने हाथ आजमा रही हैं। इसलिए मझवा सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर भले ही वो अपनी दावेदारी सिद्ध कर रही हों, लेकिन पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो और अभी अभी हरियाणा चुनाव में भी वो फेल साबित हुई है। तो वहीं अखिलेश यादव की पीडीए वाली राजनीति काफी रंग ला रही है, जिससे ये तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि मझवा विधानसभा के इस बार के नतीजे कुछ अलग ही आने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।